अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने क्या करना है जी, फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x cube एक्स स्क्वायर minus 8x 8x plus 16. तो हम इन सवालों को कोशिश करेंगे इस फार्मूले के मेथड से सॉल्व करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab Plus b cube. प्लस बी स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab Plus b प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इन दो फार्मूलों के तहत हम इनको रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। ठीक है, अब इधर एक लाइन छोड़ के हम फार्मूला लिख लेते हैं। इधर फार्मूला क्या है हमारे पास, यहाँ माइनस में है तो माइनस का फार्मूला लिखते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ए क्या है यहाँ, x. एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, वही बात होगी, ए क्या है हमारे पास एक्स, और यहाँ मैं साइड ए आया हमारे पास एक्स और बी आया हमारे पास 4, बी आया 4। ठीक है, 2ab माइनस 2, ए आया हमारे पास एक्स और बी आया हमारे पास 4। ठीक है, 2 4 आ रहे हैं हमारे, दूसरी से भी कर सकते हैं लेकिन इससे इजीली हो जाएगा। x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या लेना है, फैक्टराइजेशन होगी स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यही साइड होगी इसकी, राइट साइड पे ये साइड होगी ना। चलिए इसी के रहने, टेकिंग स्क्वायर रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, x प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस x माइनस 4 इज द आंसर आ गया। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। 9x का square 9x का स्क्वायर plus 12x प्लस 12x plus 4. प्लस 4। अब यहाँ हमारे पास सभी वैल्यू प्लस वाली आ गई। 9x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, 3x का स्क्वायर Plus प्लस 2 का, 3x और 2 आ गया, 3x और 2 आ गया। ठीक है ना, 2 प्लस 2 3x 3x और 2 ये आ गया। तो यहाँ हमारे पास फार्मूला चेंज हो गया, प्लस में प्लस, यहाँ पे प्लस। ठीक, अब फार्मूला बन गया 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये और बी है का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो 3x प्लस 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, 3x प्लस 2 प्लस माइनस में आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, 36 a square ए स्क्वायर plus 84a plus 84 49.
प्लस 49 6a का, सॉरी पहले इसको रिपीट कर लेते हैं। 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 6a और प्लस 7 का स्क्वायर 6a 2 इंटू 6a ब्रैकेट 7 तो 6a प्लस 7 प्लस 7 का का होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 6a प्लस 7 का स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल प्लस माइनस 6a प्लस 7 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट। फोर पार्ट में क्या कह रहा है? 64y का स्क्वायर 64y का स्क्वायर माइनस 32y 32y प्लस 4 प्लस 64 8y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 8y का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 y इंटू 2 तो यहाँ आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा माइनस 8y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 8y प्लस 2 का स्क्वायर रूट 8y प्लस 2 माइनस आना ध्यान में सॉरी प्लस माइनस का फार्मूला है तो माइनस आएगा। ठीक है, प्लस माइनस 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट 5 में क्या कहता है जी? 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18 18। ठीक हो गया। अब सबसे पहले देखना है इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। जी 2 के टेबल पे सभी जा रहे हैं तो 2 कॉमन लेते हैं। 200t स्क्वायर माइनस 60t प्लस 9। ठीक हो गया। अब हमारे पास अब हम इसको फैक्टर बनाते हैं। 2 10t का स्क्वायर माइनस ये पहले 3 का स्क्वायर 2 t 3। ठीक है, 2 अब हमारे पास वो फार्मूला है, फार्मूला रिपीट कर देंगे यहाँ 2 इंटू 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाले फार्मूले के तहत अब टेकिंग स्क्वायर रूट अब स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर आएगा 2 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर रूट है, इसका भी स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो अंडर रूट 2 10t माइनस 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, यही आंसर है। वहाँ अगर वैल्यू ये है तो इसका आंसर यही है। ठीक है, वैसे आंसर है 10t माइनस 3 बस वो फिर यहाँ फिर मिस्टेक है, यहाँ फिर ये वैल्यू नहीं होगी। अंडर रूट 2 आ ही रहा है कॉमन, तभी ही आंसर ही आ रहा है। तो क्वेश्चन में ये नहीं है। 6 पार्ट हमारे पास 40x स्क्वायर प्लस 120। 120x प्लस 90 अब इसमें से भी देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, सब में 0 0 है ना लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट में 0 है। 0 जो सा किस किस का डिवाइजर है? 2 का डिवाइजर है, 5 का डिवाइजर है, 10 का डिवाइजर है। अब 10 देखे तीनों पे डिवाइड हो रहा है।
ठीक है, 10 कॉमन ले लें, 4x स्क्वायर प्लस 12x, प्लस 0 0 कम हो जाएंगे ना सारे के, ये 0 और ये 0 कम हो जाएंगे, सारे डिजिट्स एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है ना, 10 4 दा 40, 10 12 दा 120, 10 9 दा 90। ठीक है, अब नीचे अंदर फार्मूला बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 2 इंटू 2x 3। ठीक है, अब ये बन जाएगा 10 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में क्या है, अंडर रूट 10 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 10 का हो गया, 2x प्लस 3 का अंडर रूट हो गया, ये कैंसिल हुआ, अंडर रूट 10 एज इट इज, 2x प्लस 3, ये प्लस माइनस ज़रा कंपल्सरी है, पीछे भी नहीं लगाया था तो यहाँ भी लगाना, आंसर आ गया हमारा। जब स्क्वायर रूट कैंसिल होता है हमारे पास प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 बाय डिवीजन मेथड हमारे पास है। डिवीजन मेथड में थोड़ी सी चेंजिंग है, जैसे कि हम अगर 144 का स्क्वायर रूट लेना हो जी, अब इसका स्क्वायर रूट कैसे लिया जाता है, कैलकुलेटर के बगैर नहीं, डिवीजन मेथड से कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टर मेथड से नहीं कर रहा, डिवीजन मेथड से होता है। हम ये डिवीजन मेथड से करते आए हैं। क्या करते थे हम, पेयर पेयर के ऑर्डर के ऊपर लाइन लगा देते थे ऐसे। ठीक है, अब जो 1 डिजिट्स आया, 1 आ गया ना इंडिपेंडेंट, अब कोई ऐसा टेबल लेना है जिस पे ये आंसर आए, 1 इंटू, ठीक है, कट गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये होता है प्लस, ये नंबर जो ऊपर मल्टीप्लाई किया है, यहाँ जो नंबर रखना है यहाँ भी वही नंबर रखना है, वहाँ में ये दोनों नंबर एक दूसरे के साथ क्या आने, प्लस होने, 1 प्लस 1। अब जो यहाँ जो ना रहना है वही डिजिट, हाँ लिखे, प्लस करने के लिए लिख ले। ठीक है, प्लस करने के लिए ले ले, 1 प्लस 1 2 हो गया हमारे पास। अब ये दोनों डिजिट्स हमारे 1 तो कैंसिल हो गया, 44, पेयर का पेयर इसलिए नीचे आना था जो अंडरलाइन होती है। ठीक है, अब जो डिजिट यहाँ लगाना है वो यहाँ डिजिट लगेगा, 222 2 44। ठीक है, अब फिर ना होता तो फिर ये डिजिट्स 2 इधर आ जाना था, प्लस अगर एक साइड उसी तरह ही प्लस होता जाना 22 2 ठीक है, अभी हमारे पास 44 आ, अब आंसर जो सा होता है स्क्वायर रूट वो यही आता है, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस में लिखते हैं। अब इसी मेथड से हमने ये सवाल करने, अब यहाँ तो ये नंबर था, यहाँ वेरिएबल्स की शक्ल में आ गया। पहला है हमारे पास 4x की 4 माइनस 28x की 3 प्लस 37x की 2 प्लस 42x प्लस 9। ठीक है, अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 4x की 4 माइनस 28x की 3 प्लस 37x की 2 22x 9। ठीक है, अब ये डिजिट्स है हमारे पास, कौन सा ऐसा डिजिट्स यहाँ रखूँ, सेम वही डिजिट्स ऐसा रखूँ और ये डिजिट्स बनना चाहिए। 2 2 4, फर्स्ट आ गया 2 यहाँ है, अब वेरिएबल में एक्स स्क्वायर रखूँगा तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, थोड़ी सी लाइन यहाँ लगानी है आपने, स्पेस छोड़नी, दो चीज़ों के लिए, यहाँ एक प्लस होनी है, यहाँ कटिंग करनी है। ये आ गया 2 2 4 4x का 4 मल्टीप्लाई में, तो ये हमारे पास साइन चेंज हुए, प्लस था माइनस हो जाएगा,
ये हुआ कैंसिल। अब इसमें ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2x⁴। जब वेरिएबल प्लस होते हैं तो पावरें कुछ चेंज नहीं होती। 2 + 2 4 x² ही आएगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ गया हमारे पास -28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस एक डिजिट्स को चलना है। अब जो नहीं यहाँ 28 आ गया। नहीं यहाँ हमारे पास वेरिएबल का ये होता है कि ये डिजिट्स भी आ गया, ठीक है। जो डिजिट्स यहाँ लगाना वो यहाँ भी लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 डिजिट्स हो जाएंगे। यहाँ क्या होगा -7, जैसे वहाँ 2 था, 2 के साथ 2 भी लगा, 22 बन गया। 2 था, 2 के साथ 2 लगा, लेकिन ऊपर एक डिजिट होगा। इस 2 ने भी इसके साथ मल्टीप्लाई होना और इस 2 ने भी इसके साथ मल्टीप्लाई होना, ठीक है ना। जो डिजिट्स यहाँ लगना है उसने इसके साथ भी होना, और जो यहाँ लगा वो यहाँ भी लगना। -7 यहाँ भी लगना, -7 4 × 7 28 हो गया, -28। अभी चलें तो सही। 4 × 7 ये हो गया। अब यहाँ क्या बनाना है, x³, यहाँ x लगाएंगे, x² × x³ बन गया। अब ये तो हुआ पहला डिजिट इसके साथ, अब दूसरे ने भी होना मल्टीप्लाई, ये x इसके साथ भी लगना है। जो नंबर यहाँ लगेगा वह नंबर यहाँ लगेगा। अब इसने भी मल्टीप्लाई होना है, जैसे मैंने कहा ये पहला डिजिट्स मल्टीप्लाई हुआ 4 हुआ, अब अगले डिजिट्स ने भी मल्टीप्लाई होना तो 4 होना है, ठीक है। और जो यहाँ लगा वो यहाँ भी लगा। अब इसने हाँ प्लस का 49 x², ये प्लस का हो गया, माइनस का, ये कैंसिल हुआ, ये माइनस का हुआ तो -12x² प्लस 42 प्लस 9। अब इसमें क्या होगा -7। अब ये एज इट इज इसमें ऐड नहीं होगा, 4x² माइनस एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में साइन 7 × 7, ठीक है। अब ये हमारे पास बनाना है -3 12 x³ x², ठीक है। जो वहां लगाया वो यहाँ भी लगा देना -3। 14 3 42 प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 3 3 प्लस का, ठीक है। ये आया प्लस, ये हुआ माइनस, ये हुआ माइनस, ये कैंसिल हुआ, ऐसे ये कैंसिल हुआ, ऐसे ये कैंसिल हुआ। और आंसर क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट का प्लस माइनस ब्रैकेट में 2x² -7x -3, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। जी चेक कर लो। छोटी सी प्लस माइनस की मिस्टेक और वहाँ ही क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, 121x⁴ माइनस 198x³ -183x² प्लस 216x +144, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये पहचानना है कि हमारे पास 121 किस डिजिट पे आएगा। आप पहले इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपको पता चल जाएगा आपका किस डिजिट पे है। 11 जी, स्क्वायर रूट लेंगे 11 11 121 x⁴ -198 x³ -183 x² प्लस 216 x प्लस 144, ठीक है। 11x² are 11x², 121x⁴ साइन प्लस में, साइन चेंज होगा माइनस में,
ये हुआ कैंसल, 11x स्क्वायर प्लस 11x स्क्वायर 22x स्क्वायर, ठीक है, 22x स्क्वायर। वैल्यू क्या आएगी -198x³ माइनस 183 एक्स का स्क्वायर 144, ठीक है। अब 22 डिवाइड करें 198 पे 22 को 9 माइनस माइनस इधर जो साइन होगा वही ऊपर आ जाएगा 9, ठीक है, 9 आ गया यहाँ। अब 22x³ बनाना है, x लगेगा यहाँ, x लगा देना आपने यहाँ 22x माइनस 198x³, अब ये बॉर्डर लाइन। अब हमारे पास 9 को 9 के साथ माइनस माइनस प्लस 81x², ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे इनके, साइन हो जाएगा ये प्लस का और ये माइनस का। अब 183 81 ऐड कर लें जी, दोनों को ऐड कर लेंगे 260 माइनस 264x² प्लस 216 प्लस 144, ठीक है। अब इसमें माइनस 9x ऐड करेंगे 22x² माइनस 18x, ठीक है, भी एज इट इज ऐड। अब हमारे पास 264 को 22 पे डिवाइड करें, माइनस 12 माइनस 12, ठीक हो गया। अब हमारे पास हो गया 264 x क्या है 216 x 144, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा, यानी 22 को 12 के साथ करेंगे 264 आएगा, 18 को 9 के साथ करेंगे जी, साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास यहाँ और सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, साइन ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हुआ और आंसर आया हमारे पास प्लस माइनस 11x² माइनस 9x माइनस 12 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट x⁴ माइनस 10x³ x⁴ माइनस 10x³ प्लस 27 प्लस 27 x² माइनस 10 xy³ प्लस y4 x⁴ माइनस 10x3y प्लस 27x² माइनस 10xy³ और प्लस y⁴, ठीक हो गया। अब यहाँ कोई डिजिट्स नहीं माननी है हमारे पास, x² इंटू x² x⁴ प्लस x² 2x² प्लस माइनस कैंसल माइनस 10x³ y प्लस 27x² y² माइनस 10xy³ प्लस y⁴, ठीक है। 10 माइनस तो आएगा 5 माइनस 5 x आया हमारे पास x³ हो जाएगा और y आएगा, y बनाना। अब 2 5 माइनस 10x3 y, इसमें xy प्लस 25, देखिए 5 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, साइन यहाँ ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये होगा कैंसल,
27 में से 25 निकाल ले, 2x की 2x की 2 y की 2 माइनस 10x y की 3 प्लस y की 4, इसमें हो जाएगा माइनस 5x y एड 2x की 2 माइनस 10x y, ठीक है। अब इसमें यहाँ हमारे पास सिर्फ 2 y आएगा अकेला, 2 2 भी आएगा, 2 नहीं आएगा, माइनस का है प्लस का है, प्लस का ये प्लस 1 आ गया, 2 1 2 x की 2 है y का स्केयर आएगा, y का स्क्वायर, ठीक है ना। 2 1 2 प्लस 2x की 2 y की 2 माइनस 10x y की 3 y और की कैसे बना सर 5 y का y की क्या y की 2, ठीक है ना। और यहाँ हमारे पास आएगा प्लस y की 2 यहाँ भी और यहाँ भी, y y की हो गया और ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। आंसर आया हमारे पास x प्लस माइनस x की 2 माइनस 5x y प्लस y स्क्वायर इज अ रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट, और लास्ट पार्ट आ गया हमारे पास इसका फोर्थ। फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, 4x की 4 4x की 4 माइनस 12x की 3 plus 37x here 37x स्क्वायर minus 42x 42x plus 49 प्लस 49, ठीक है। 4x की 4 4x की 4 माइनस 12x की 3 प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49, 2x की 2 2x की 2 4x की 4 मल्टीप्लाई होता है तो प्लस 2x की 2 4x की 2 माइनस 12x की 3 प्लस 37x की 2 माइनस 42x प्लस 49, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, 4 माइनस 3 आ गया, माइनस 3 12, माइनस 3 यहाँ आ जाएगा, x इंटू एक्स क्यूब बनाना है हमने, x लगेगा, x इधर लगा देंगे, x क्यूब, ठीक हो गया ना। अब 3 3 माइनस माइनस plus 9x के प्लस माइनस, तो 37 में से 9 निकाल ले, 28 28x की 2 माइनस 42x प्लस 49, अब इसमें माइनस 3x ऐड करना है हमने, 4x की 2 माइनस 6x, ठीक है ना। 4 7 प्लस 7 प्लस 7 4 7 28 x स्क्वायर, 6 7 42 माइनस 42x, और प्लस का 49 7 7 49 माइनस प्लस प्लस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ऑल वैल्यूज आर कैंसल्ड, प्लस माइनस 2x की 2 माइनस 3x प्लस 7 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे पास जूलियन मेथड से होना था सॉल्व। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 5 6, ये टू मच इजी क्वेश्चन है हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। An investor return Rx rupees after investing X 1000 rupees in given by the quadratic expression Rx इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं जिसकी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 हो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। ये जो रिजल्ट है ना, क्या है, रिटर्न क्या होगा इसका, 0।
है ना। रिमाइंडर 0 लिखना चाहिए। हाँ जी, आर एक्स क्या है हमारे पास, 0 है, ठीक है। रिटर्न क्या है 0, आर एक्स 0 हो जाएगा, फिर हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, आर एक्स की कंडीशन हमारे पास गिवन है, आर एक्स इज इक्वल टू द माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें गिवन कंडीशन में क्या कहता है, आर एक्स क्या है, रिटर्न क्या है 0, ठीक है ना, रिटर्न क्या है 0, 0 रिटर्न है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8, ये सारी की सारी इक्वेशन इधर ले आता हूँ, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है ना, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 8 जार 8 का एलसीएम लेंगे हम, 2 4 जार 4 प्लस 2 6 है, ठीक है ना, दोनों के साइन सेम हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 प्लस 0, एक्स को बनाया x माइनस 4 माइनस 2 को बनाया x माइनस 4, ठीक है, x माइनस 2 यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा x माइनस 4 नहीं लग रहा, हाँ यहाँ देखिए ना स्क्वायर बन नहीं रहा, 8 का 4 का स्क्वायर बनाएंगे 16 बनता है, 2 का बनाएंगे 4, 3 का बनाएंगे 9, स्केल में नॉट फॉर्मूला लास्ट डिजिट का स्क्वायर बनना, कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर बनता है इजीली, यहाँ वेरिएबल का यहाँ बन रहा है स्क्वायर, कांस्टेंट का नहीं बन रहा, कांस्टेंट का नहीं बन रहा तो हमारे पास वो फार्मूला नहीं लग रहा। ठीक है, अभी आ गया हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू द 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू द 0, x इक्वल टू द 2, x इक्वल टू द 4। सॉल्यूशन सेट क्या आया हमारे पास, 2 एंड 4 हमारे पास। इन्वेस्टमेंट क्या हुए, जो एन इन्वेस्टर रिटर्न, इन्वेस्टर क्या हुआ, उनकी डिवीजन क्या होगी 2/4 होगी, एक की इन्वेस्टमेंट 2 और एक की उससे डबल हो जाएगी, ठीक है ना, तो उसी के मुताबिक उनकी रिटर्न क्या होगा, उन दोनों का रिटर्न 0 होगा, कुछ भी उन्हें रिटर्न नहीं मिलेगा। जी, ये नेक्स्ट सारे ही ऐसे हैं। हमारे पास आया था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कंपनी प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इन रुपीज फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट्स, उसने चीज़ें सेल की, एक्स यूनिट सेल की हैं, यानी कि यूनिट्स किसी भी चीज़ को कह सकते हैं, किसी भी डिवाइस को, मोबाइल को कह सकते हैं, ऑफ अ प्रोडक्ट की एक्स यूनिट सेल की है, इज मोल्डेड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशन की शक्ल के अंदर वो मोल्ड हुआ है, ठीक है ना। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज 0, ठीक है ना, वो पॉइंट्स ढूंढे जहाँ पर कौन सा है, वो पॉइंट्स ढूंढे जहाँ पर पी ऑफ एक्स प्रॉफिट 0 हो जाता है, ठीक है ना, ब्रेक इवेंट्स पॉइंट जहाँ उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, प्रॉफिट 0, यानी कोई नुकसान ना नफ़ा हुआ ना नुकसान हुआ उन्होंने, यानी जैसे कॉस्ट पड़ी उसी कॉस्ट पर उन्होंने बेचा, ठीक हो गया ना। अब वो पॉइंट ढूंढे जिस पॉइंट के ऊपर उन्होंने इनको बेचा, ठीक हो गया ना। अब ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, पी ऑफ एक्स इक्वल टू द एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। उसने कहा है पी ऑफ एक्स वो पॉइंट है जहाँ 0 हो जाता है, ठीक है, 0 इज इक्वल टू द एक्स क्यूब माइनस 15 x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। उधर चले जाएंगे सारे नहीं, अब लेके जाने की जरूरत नहीं है, पहली वैल्यू मैक्सिमम वेरिएबल पावर पॉजिटिव। अब फार्मूला क्यूबिक देखिए, यहाँ क्यूब बन रहा है, यहाँ 5 का क्यूब बन रहा है, यहाँ ये क्यूब बन रहा है, ठीक है ना, क्यूबिक फार्मूला बना। अब क्यूबिक फार्मूला है हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब टू द a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी माइनस बी का क्यूब, ठीक है, ये हमारे पास क्यूबिक फार्मूला बन रहा है। अब इसमें क्या है, x का क्यूब और लास्ट वाले डिजिट्स का आपने -5 का क्यूब पहले हम देंगे, ठीक हो गया, -3 a क्या है x 5 नहीं नहीं नहीं, x ये a और ये b, ये a और ये b, x माइनस, ठीक हो गया। अब ये आपने ये देखना ये क्या सिचुएशंस बन रही है, ठीक है।
वही बन गया कि मल्टीप्लाई करेगा। हाँ जी, मल्टीप्लाई करेंगे वही कंडीशंस बनेंगे। अच्छा, आ गया हमारे पास x माइनस 5 का होल क्यूब। होल क्यूब, क्यूब का फार्मूला है, यहाँ हमारे पास क्यूब का फार्मूला है, ठीक हो गया। अब टेकिंग क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट ऑन टेकिंग क्यूब रूट पास। अब ये हमारे पास क्यूब रूट आया x माइनस 5 की 3 का क्यूब रूट। ये क्यूब रूट कैंसिल हुआ, x माइनस 5 इज इक्वल टू द 0, x इक्वल टू द 5। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पर इन्हें यूनिट बिना प्रॉफिट के 0 प्रॉफिट था, x इज इक्वल टू द 5, यानी कि जब उन्होंने 5 यूनिट सेलिंग किए, ठीक हो गया ना, तो वो हमारे पास वो पॉइंट था जहाँ उन्होंने इकट्ठे 5 यूनिट्स सेल किए विदाउट प्रॉफिट के। इसके अलावा जितने भी यूनिट उन्होंने सेल किए प्रॉफिट के साथ सेल किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी V of x the electric field in an electric field varies as a cube, तब्दील, varies में तब्दील होती जा रही है, as a cube function of the distance x given by the V of x 2x की cube is equal to the minus 6x square plus 4x, determine the where the potential energy is 0। वो पॉइंट ढूंढे जहाँ पोटेंशियल एनर्जी, वो पॉइंट ढूंढे जहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है। V of x is equal to the 2x की cube minus 6x की x, ठीक है। V of x उसने कहा वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे 0 है। 0 is equal to the 2x की 3 minus 6x square plus 4x। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, x से तीनों के पास और भी कुछ है, 2 2x कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस 3x, प्लस 2, ठीक है, ठीक है। 0। अब ये अलग अलग फैक्टर फॉर्म में 2x is equal to the 0, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 is equal to the 0। अब इसको फैक्टर्स अलग कर लेंगे, ये हो जाएगा x is equal to the 0 by 2 0 आंसर, ठीक है। x का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2, ठीक है, 2 1 2 ठीक है। इक्वल टू द 0। x कॉमन आया, x माइनस 1, माइनस 2 कॉमन आया, x माइनस 1 इक्वल टू द 0, x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू द 0। ये अलग से x माइनस 2 इज इक्वल टू द 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू द 0, x इज इक्वल टू द 2, x इज इक्वल टू द 1। जब हमने रूट फाइंड करने होता है तब हम इसको 0 के बराबर करते हैं। हमारे पास अब क्या आ गए वो पॉइंट, सोल्यूशन सेट में हमारे पास पॉइंट आ गए 0 1 2, ऐसे पॉइंट है जहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, ठीक है ना। 0 पे भी पोटेंशियल एनर्जी 0, 1 पे पोटेंशियल, इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होती इसके अलावा पॉइंट्स पे, यानी 4 हो 3 हो, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। नेक्स्ट है, इन structural engineering the deflection of a beam is given by the y of x 2x square minus 8x plus 6। This equation gives the vertical deflection at any point x along the beam, find the point of the zero deflection। वो पॉइंट ढूंढे जहाँ डिफ्लेक्शन 0 हो जाती है। y of x is equal to the 2x की 2 minus 8x plus 6, y of x is equal to the 0, ठीक है। वो पॉइंट जहाँ डिफ्लेक्शन 0 हो जाती है। 2x की 2 माइनस 8x प्लस 6, क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, 2 कॉमन आ रहा है, 2 x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3x, 3 1 दा, ठीक है। अब यहाँ 2 इज नॉट इज इक्वल टू द 0, 2 0 नहीं हो सकता, 2 एक 1 2 डिजिट्स हैं, x वेरिएबल 0 हो सकता है ना, हमें x की वैल्यू फिक्स्ड नहीं ना पता, x 0 हो सकता है, 2 तो आपके सामने 2 0 के बराबर है नहीं ना हो सकता। 2 एक नंबर है, जैसे आपको अमाउंट हो 10 रुपये,
10 रुपये 0 के बराबर हो सकती नहीं हो सकती, तो 2 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। बट ये वाली वैल्यू 0 हो सकती है क्योंकि x हमारे पास यहाँ मौजूद है, ठीक है। यहाँ हमारे पास x मौजूद है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू द 0। ये 2 0 नहीं हो सकता, 2 एक डिजिट्स है, कांस्टेंट वैल्यू है 2, ठीक है। बट ये हमारे पास 0 हो सकता है। अब हमारे पास हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू द 0, x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 is equal to the 0, x minus 1 x minus 3 is equal to the 0, x minus 1 is equal to the 0, x minus 3 is equal to the 0, x is equal to the 1, x is equal to the 3। सोल्यूशन सेट हुआ हमारे पास 1 एंड 3। ये वो पॉइंट है जहाँ पर डिफ्लेक्शन 2, हाँ वो 2 एज इट इज, 2 इज नॉट इक्वल टू द 0, उसका कोई इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि 2 0 नहीं हो सकता, वेरिएबल किसी भी पॉइंट पे हमारे पास 0 हो सकता है। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 4.4, ठीक है।